बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम मेन्यूज का जो टॉपिक था, मेन्यूज के टॉपिक के अंदर क्लास नंबर 8 का टॉपिक हमने वाइंड अप किया था, जिसमें हमने फॉर्मेट लिस्ट के बारे में डिटेल समझी थी। और आज क्लास नंबर 9 का टॉपिक है मेन्यूज के हवाले से, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं सम का फॉर्मूला, एवरेज वगैरह, ये फार्मूलाज कैसे यूज किए जाएंगे। तो आए इसका तरीकाकार ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू वगैरह टाइप की भी मौजूद हो, जो वैल्यूज हमारे पास हो, उन पर आप ये फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। अब कम से कम 2 वैल्यूज हो, जितनी ज्यादा हो नो प्रॉब्लम। अब जिस वैल्यू को आपने सम करना है, सम के माने होते हैं जमा करना, समेशन, उसकी शॉर्ट फॉर्म सम दी हुई है। यहाँ पर सम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिलेक्शन आ चुकी है, फॉर्मूला आ चुका है। जैसे एंटर करेंगे तो ये कैलकुलेट करके बता देगा। सम किया है, इसने तमाम वैल्यूज को बता दिया। सम करने पर जो आंसर है 82 है। मैंने इसको डिलीट किया। बाय नेक्स्ट फॉर्मूला इसी के अंदर दिया हुआ, यहाँ फॉर्मूलाज है, एवरेज का फॉर्मूला। अब देखें कितनी वैल्यूज है यहाँ पर, 2 और 2 4 वैल्यूज है। ये 4 वैल्यूज को आपस में प्लस करेगा और फिर 4 वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देगा। मतलब जितनी वैल्यूज होंगी उतनी वैल्यूज को उतने नंबर से डिवाइड कर देगा, ठीक है, उतनी काउंटिंग से यानी कि डिवाइड कर देगा और ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एवरेज पर क्लिक किया और हमने एंटर किया, बता रहा है 20.5, यानी कि पहले प्लस किया, प्लस करने के बाद उसने 4 से डिवाइड किया तो आंसर ये आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे, इसमें कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 4 है तो बताएगा 4 वैल्यूज लिखें। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पर क्लिक किया, लिखा हुआ है मैक्स। अब इन तमाम वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्स के मायने यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी वैल्यू काउंट करके बता रहा है, यहाँ पर है 40, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसके अलावा किसी दूसरी जगह पर उससे बड़ी वैल्यू लिख देंगे तो फिर उसे कैलकुलेट करके बता देगा। अब इस यहाँ पर क्लिक किया, लिखा रहा है मेन। मेन क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम कहा जाता है छोटी से छोटी, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू से मुराद यहाँ पर छोटी से छोटी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर अब एंटर करेंगे, एंटर करने पर बताएगा छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, 12 आ रही है, ठीक है। डिलीट करेंगे, डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। मोर फंक्शंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे हैं फार्मूलाज के, कि जो आपको अलग से क्लासेस के अंदर फार्मूलाज के बारे में डिटेल बताएंगे। ये चंद एक 5-6 जो फार्मूलाज थे मैंने आपको यहाँ पर फिलहाल समझा दिए। और बाकी इसके अंदर भी सम का फार्मूला आ रहा है, काउंट का आ रहा है, हाइपरलिंक का आ रहा है, मुख्तलिफ फार्मूलाज। इनमें से चंद एक ऐसे फार्मूलाज है जो उन्हें आपको फार्मूलाज के सेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह गाइड करना है। उसका अलग से टॉपिक एक्सेल के अंदर हमने एक्सेल को 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक मेन्यूज का, दूसरा टॉपिक फार्मूलाज का, तीसरा टॉपिक शीट्स का। तो पहले हम ये मेन्यूज के जो टॉपिक्स हैं इनको वाइंड अप कर रहे हैं इंशाल्लाह, फिर फार्मूलाज की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह शीट्स वगैरह का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आए, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर फिल। फिल ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा हुआ मौजूद हो या कुछ भी लिखा मौजूद हो, बेहतर है कि वैल्यू लिखी हुई हो, ठीक है। मैंने जहां तक इसकी सिलेक्शन ली है, जहां तक हमारे पास सिलेक्शन आ रही है, फिल पर क्लिक करेंगे, डाउन कर देंगे, डुप्लीकेट की कंडीशन में आ गया ये, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी की सिलेक्शन ली। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ये ऊपर की जानिब इसकी वैल्यू जाए, यहाँ पर जाएंगे, अप कर देंगे, ऊपर की जानिब इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अगर हमने इसकी सिलेक्शन ली है राइट की जानिब, राइट पर क्लिक करेंगे, राइट में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सिलेक्शन ली है अगर हमने इसकी लेफ्ट की जानिब, तो अब लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, लेफ्ट की जानिब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब हमने इसकी सिलेक्शन ली डाउन। अब जहां तक हमने सिलेक्शन ली है, लिखा हुआ आ रहा है अक्रॉस वर्कशीट। ये क्या है, पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लिखा आ रहा है सीरीज। सीरीज से मुराद सीरियल वाइज। क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू से मुराद यानी कि पहली वैल्यू से स्टार्ट हो या कौन सी वैल्यू से स्टार्ट हो। जाते वैल्यू नंबर 3 से स्टार्ट हो तो 3 भी टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1 टाइप कर रहा हूँ। और स्टॉप वैल्यू, कौन सी वैल्यू पर आकर स्टॉप हो जाए, वैल्यू कंटिन्यू होने के बाद हम जाते हैं, वैल्यू जो है वो स्टॉप हो जाए, कौन सी वैल्यू पर हम जाते हैं, वैल्यू नंबर फॉर एग्जाम्पल 9 तक ये स्टॉप हो जाए, ठीक है। अब याद रखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हमारे पास यहाँ सेल्स मौजूद हैं, इन सेल्स के अंदर अगर ये 9 सेल्स है तो 9 वैल्यूज आएंगी। अगर सेल्स ज्यादा है तो फिर सेल्स खाली रह जाएंगे, और अगर वैल्यू ज्यादा होती, सेल्स कम होते तो फिर कम वैल्यूज आती। फिलहाल ओके पे हमने क्लिक किया तो देखें क्या हुआ, बाकी सेल्स ज्यादा थे तो वो खाली रह गए, और 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू सीरियल वाइज खुद ब खुद कंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। तो खैर ये सेटिंग थी इसकी। उसके बाद इसमें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर जस्टिफाई, फ्लैश फिल, 3 ऑप्शन है इस क्लास में। बस एंड करते हैं इस क्लास का। तो ये जस्टिफाई क्या है, आए इसके बारे में हम समझते हैं। तो जस्टिफाई के लिए हमने करना ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ जाकर टाइप कर दिया आमिर, ठीक है, फिर लिख दिया आदिल, फिर लिख दिया अली, फिर लिख दिया खान, फिर लिख दिया खुरम, ठीक है,
जो भी आप नेम्स वगैरह टाइप करना चाहते हैं या कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह के नेम लिखना चाहें, आप देखें कितने वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो बेहतर है कि आप क्या करें, 5 4 4 यानी कि 5 वर्ड्स है ना, यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं, तो 5 से ज्यादा या 5 ही से इसको आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फिल के ऑप्शन पर आके जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। तो देखें जैसे यहाँ पर आमिर आदिल आ रहा है, दो आमिर और आदिल, तो क्या हुआ, ये दोनों वर्ड ऐसे थे कि सेल में आराम से एडजस्ट हो सकते थे, दोनों वर्ड एक सेल में, ये दोनों वर्ड एक सेल में, और ये एक ही बड़ा वर्ड था जो कि अलग से एक सेल में यानी कि कन्वर्ट होकर आ गया। अब ये पहले एक सेंटेंस की कंडीशन में आ रहा था, यानी कि एक पैराग्राफ की कंडीशन में आ रहा था, एक्सेल की कैटेगरी के मुताबिक एक पैराग्राफ कहलाता था, जैसे कि ये लिखा हुआ आ रहा था, और अब क्या हुआ, ये अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह का डेटा आप अलग अलग सेल में लाने के लिए जस्टिफाई का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल, ये क्या है फ्लैश फिल, तो शायद आपके इल्म में हो, आपको सबसे पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन की क्लास में इस बारे में गाइड किया गया था। जैसे कि एग्जांपल दी जा रही है दोबारा आपकी आसानी के लिए, हमने यहाँ जाकर टाइप किया संडे, बाकी ट्रैक करने पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। अगर मैंने यहाँ जाकर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया संडे मंडे और ट्रैक करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह डेज के नेम आ चुके हैं। अगर हम यहाँ जाकर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल आमिर, ठीक है, फिर यहाँ जाकर हमने टाइप कर दिया हाशिम, कोई प्रोडक्ट वगैरह के नेम भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ जाकर टाइप कर दिया उमर, फिर मैंने लिख दिया ताहिर। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी नेम्स आ रहे हैं तमाम नेम्स की शॉर्ट फॉर्म में नेम्स आए। फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में क्या है, सिर्फ पहला लेटर आए या पहले 2 लेटर्स आए या पहले 3 लेटर्स आए स्टार्ट के, आप जितने लेटर्स की आप चाहें कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनकी हमने सिलेक्शन ली, उसके सामने के एरिया की सिलेक्शन ले लेंगे, हर वर्ड के सामने का जो एरिया था मतलब उस अगला कॉलम जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया आपके सामने, सिलेक्शन लेने के बाद फिल के ऑप्शन पर आएंगे और फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे। तो क्या हुआ, फ्लैश फिल पे क्लिक करने से जितने नेम्स यहाँ मौजूद थे वो शॉर्ट फॉर्म में नेम्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि आ चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी आ चुकी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग यानी कि ऑप्शन था कि हर वर्ड की वर्ड चाहे वो किसी प्रोडक्ट का नेम लिखा हो, किसी पर्सन के नेम वगैरह हो, किसी भी चीज के नेम वगैरह हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में यूं आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लिखा हुआ आ रहा है अक्रॉस वर्कशीट, इस बारे में सोचते हैं कि ये क्या है। तो आए, इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक है आज की, तो आए इसके लिए हम करेंगे ये कि हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया हो, फॉर एग्जांपल मैंने डेस्क के नेम टाइप कर लिया, शीट वगैरह बना लिया, कोई भी काम करना चाहते हैं काम कर लें। समझने के लिए हमने बैकग्राउंड में कलर फिल किया, ऑल वर्ड्स पे क्लिक करेंगे या आ गया, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करके कोई भी कमेंट टाइप करना चाहते हैं, अगेन अगेन जो भी कमेंट टाइप करना है कमेंट टाइप कर सकते हैं, माउस लेके जाएंगे, टाइप किया हुआ कमेंट दिख रहा है। अब यह देखें एक रिकॉर्ड के नाम से शीट है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, अगर शीट ना हो तो प्लस पे क्लिक करके शीट ऐड कर सकते हैं। हमने इस एरिया की सिलेक्शन ली यहाँ पर, अभी भी आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं अक्रॉस वर्कशीट के नाम से जो ऑप्शन है ये डेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये एक्टिव कैसे होगा, हमने इस एरिया के पहले ही वो सिलेक्शन ली, अब कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और शीट 1 पे ये मैटर था, और आप रिकॉर्ड के नाम से जो शीट है या कोई दूसरी शीट किसी भी नाम से हो सकती है, आप उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन आई, जब सिलेक्शन आने के बाद फिर आप फिल के ऑप्शन पर जाएंगे, अक्रॉस का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें 3 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं हमसे, कहा जा रहा है कि ऑल, कि सारा का सारा जैसा का जैसा है, सारा मैटर, सारा कंटेंट, सारा फॉर्मेट वगैरह का स्टाइल जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाए, या कंटेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कंटेंट से मुराद ये है कि यहाँ पर जो वीडियोस हो या टेक्स्ट हो सिर्फ वही आए तो सिर्फ वही आएगा। फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देंगे, जो बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह हैं सिर्फ वही आएंगे। अगर ऑल कर देंगे तो सारा, फिलहाल हम चाहते हैं ऑल यानी कि तमाम का तमाम जैसा है एज इट इज दूसरी शीट पर आ जाए, तो ओके पे क्लिक किया हमने। अब रिकॉर्ड पर क्लिक करें, देखें रिकॉर्ड के नाम से ये शीट के ऊपर आ चुका है, शायद इस बारे में कोई खास पता नहीं चल रहा, मामूली सा फर्क नजर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमने इस एरिया की सिलेक्शन ली, ये कौन सी शीट है, डबल क्लिक करें बाहर आने के लिए। अब शीट नंबर 1 पे हमने क्लिक किया और हम चाहते हैं इसका कलर ये चेंज कर दें ताकि वाज़ेह पता चले कि यहाँ पर चेंज हो चुका है। हमने इसका कलर कर दिया ग्रीन। अब रिकॉर्ड के नाम से जो शीट है यहाँ पर है, इसका भी ग्रीन हो गया। दरअसल ये लिंक बना हुआ था, डबल क्लिक करके पहले लिंक इसका खत्म कर दें आप, और फिर इसके अंदर जाकर किसी भी एरिया की सिलेक्शन लें और जो कलर चेंज करना चाहते हैं वो कलर आपको यहाँ पर एक शीट में चेंज हुआ दिखेगा, दूसरी शीट में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इत्फाकन ये लिंक बन चुका है इसका। बाई चांस ऐसा हो जाता है, नो प्रॉब्लम, डबल क्लिक करने से खत्म, वरना एक काम करें न्यू शीट लें, सिलेक्शन अब खत्म हो चुकी है, अब सही तरीके से सिलेक्शन आ रही है। तो इस तरीके से सिलेक्शन लें। अब देखें कलर मैंने चेंज किया, तो बाद का ऐसा होता है डबल क्लिक होता नहीं है सही तरीके से, तो जिसकी वजह से वो देख रहे हैं बाकायदा ये चेंज हो चुका है। देख रहे हैं शीट 1 पे ये कलर लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन आ रहा है, रिकॉर्ड के नाम से येलो और ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 9 का टॉपिक।
तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हुआ, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एडिटिंग के अंदर जो शॉर्ट एंड फिल्टर के हवाले से है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये था हमारा क्लास नंबर 9 का टॉपिक, यहाँ तक वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह मेन्यूज के हवाले से क्लास नंबर 10 को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट एंड फिल्टर्स के नाम से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और ये एडिटिंग बॉक्स का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।